नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जिसके प्रकाश से ये पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, ऐसे प्रकाशवान ग्रह पूरे एक वर्ष के उपरांत अपनी राशि सिंह में गोचर कर जा रहे हैं। और जैसे ये सिंह राशि में गोचर करेंगे तो जस्ट सामने शनिदेव हैं कुंभ में, और इस सूर्य और शनि का आपस में समसप्तक दृष्टि दोष भी बनेगा। पर मैं अपने घर में हूँ और आप अपने घर में, आप अपने घर के राजा हैं, मैं अपने घर का राजा हूँ, ये वाली स्थिति बनेगी। क्योंकि सूर्य कुंभ में होंगे तो आपको स्वयं के घर को ताकत देंगे। कुंभ में तो शश राजयोग बना हुआ है, ऐसे ही सिंह राशि में सूर्य आएंगे तो सूर्य कहेंगे मैं अपने घर का राजा हूँ, मैं भी तो अपने घर में बैठा हूँ, किसी और के थोड़ी बैठा हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए धन वृद्धि का योग बनेगा। ऐसे ग्रह गोचर आपकी राशि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुन लेना आज तो, और बहुत ज़्यादा बात नहीं होनी आज, केवल और केवल 6 राशियों की बात होगी और एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी इसके अबव, वो होगी 12 राशियों की, जिसमें पूरी चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले आज इन 6 राशियों के बारे में बताता हूँ, इनके बेस्ट रिजल्ट के बारे में, कि मतलब सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा। बता देता हूँ, आपके शहर में आ रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया का टूर बन रहा। आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी ना कि गुरुजी हमारे शहर में आइए, नॉर्थ इंडिया में आइए। अब आ रहा हूँ, अम्बाला आ रहा हूँ, चंडीगढ़ में अवेलेबल रहूँगा, अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, इन शहरों में आप मुझे मिल सकते हैं कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। सूर्य, जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है, जो आत्मा के कारक होते हैं, और इस शरीर के अंदर आत्मा है तो सब कुछ है, अगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आइए आप और हम मिलकर के अब फलादेश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह गोचर एक महीने के लिए हो रहा है, एक वर्ष के बाद। तो आप ये ध्यान कर लेना कि इसके मायने कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर सबसे पहले नंबर पर मेष राशि। तो डिस्प्ले में सबसे पहले आपको मेष राशि को ही मैं दिखाना चाहूँगा। इस राशि का स्वामित्व होता है मंगल ग्रह के पास में। मंगल जरूर डाउन पोजीशन में आ जाएंगे। 17 तारीख को तो सूर्य का गोचर होगा और 18 को मंगल डाउन हो जाएंगे, पर चिंता वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रह पंचम भाव में स्वयं राशि के होकर के गोचर करेंगे, उस घर में जिस घर में इनको ताकत मिलती है, बल मिलता है। पंचम भाव त्रिकोण का भी है। अकस्मात धन लाभ के योग बनाएंगे, आपको पैसा आएगा एकदम से, और अच्छा खासा पैसा आने का योग बन रहा है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। मेष राशि अब आगामी पूरे एक महीने तक बहुत ज़बरदस्त लाभ ले सकती है, इस परिवर्तन का एडवांटेज ले सकती है, यदि आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करके चलें तो। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा उस राशि के विषय में जिसके लिए फल है बट थोड़ा हल्का है, क्योंकि बाकी की जो राशियाँ उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर ये वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, इसकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें चतुर्थ भाव पर सिंह राशि में सूर्य रहेगा, और वो भी स्वयग्रही होकर के। अब यहाँ पर राजनीति के घर में रहेगा, सुख साधनों के घर में रहेगा, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में रहेगा, और यहाँ पर इस प्रकार का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा सूर्य देवी के द्वारा। हाँ, ये जरूर बोलूँगा, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, उनका विशेष रूप से हेल्थ का ध्यान रखें। मन भी पीड़ित होगा, क्रोध की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी प्रभावी रूप से बनेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। बट सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद इत्यादि और राजनीति के लिए आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क राशि के विषय में। ये जो राशि होती है ना कर्क, इसके लिए सूर्य के पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि सूर्य का जो ट्रांजिट हो जाता है ना दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेकंड हाउस की जिम्मेदारी सूर्य के पास है, और सेकंड हाउस ज्योतिष में पैसे का होता है। सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सब कुछ यहीं से चलता है। अगर सोच करके देखिए कि पैसा ना हो तो जीवन कैसा होगा। इसलिए यहाँ पर सूर्य स्वयं राशि के होंगे, पूरे एक वर्ष के उपरांत होंगे, आपके धन धान्य की स्थिति को मजबूत करेंगे। परिवार में जरूर कलह कलेश बढ़ेगा, पर पैसा आएगा और व्यापक स्तर पर आएगा, ऐसा आपकी जन्मपत्री
कहती हुई नज़र आ रही है। ये शुभकामनाएं मैं आपको निश्चित तौर पर देना चाहूँगा। इसी प्रकार से ये 1 महीने का योग है। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा सिंह राशि के विषय में। आखिर क्यों? क्योंकि सिंह राशि का आधिपत्य ही सूर्य के पास है और बैठे भी अपने ही घर में हैं। मान सम्मान, यश, उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, राज्य शक्ति, व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व इस घर में। अब यहाँ सूर्य का बैठना, वो भी स्वग्रही होकर के बैठना, आपके कार्य को सिद्ध कर देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, आपकी सोची योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वित कर देगा। आप जिस कार्य को लेकर के निकलेंगे वो पूरा हो जाएगा, पर इसका दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, उसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर जो बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये राशि बड़ी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में अब मैं आपसे लिए बात कर रहा हूँ, नाम है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कर्म भाव, ये 10वें भाव के कारक भी होते हैं सूर्यदेव, और 10वां भाव कर्म का भी होता है। इस कर्म भाव के अंदर बैठना ये आपके लिए बड़ा महत्व रखेगा। इस घर में आपको नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, इस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे और काफ़ी अच्छे बनेंगे। आपकी जो सरकारी नौकरी है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो राजनीतिक सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसा आपकी कुंडली का योग इसलिए भी बन रहा है कि एक तो केंद्र में आपके शश नाम का महापुरुष राजयोग बन गया, दूसरा आपकी राशि का स्वामी जो मंगल ग्रह है वो लाभ स्थान में गोचर कर जाएगा 18 तारीख को सूर्य परिवर्तन के जस्ट नेक्स्ट डे, और तीसरा मुख्य कारण है कि सूर्य का खुद पावरफुल होना, खुद पावर में आना, तो यहाँ पर सूर्य का बल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा उस राशि का नाम है दोस्तों धनु। अब धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु ने कहा कि भाई मैं राशि का स्वामी हूँ, पंचम भाव में बैठा हूँ, अगले साल 2024 में 4 मई तक बैठा हूँ और मैं त्रिकोण में हूँ, और एक दूसरा त्रिकोण का भाव होता है नवम, और नवम भाव में सूर्य का गोचर हो जाएगा और 17 अगस्त से हो जाएगा, तो सूर्य कहेंगे कि भाई मैं भी त्रिकोण में हूँ। तो 2 ग्रह, दोनों मित्र ग्रह, दोनों का त्रिकोण में रहना, नव पंचम या राजयोग बनाना, और सूर्य का 1 महीने के लिए धर्म कर्म के घर में रह के, भाग्य के घर में रह के आपके भाग्य को पुश करना, भाग्य की वृद्धि करना, भाग्य के माध्यम से आपके काम सिद्ध होना, इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो आपकी पत्रिका के अंदर बनेगी और बहुत शुभ रूप में बनेगी। आपको विदेशों से संबंधित विशेष सफलता मिलेगी, संतान संबंधी सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति का एक सुंदर योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है सूर्य परिवर्तन का प्रभाव 6 राशियों के ऊपर, जिनके लिए बहुत ज़बरदस्त फल प्राप्त होंगे। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।